एवरीवन, दिस इज धनवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। जिस फेस पैक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उस फेस पैक के बेनिफिट्स वो कौन कौन सी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सब मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से इंग्रेडिएंट से मैं आज फेस पैक बनाने वाली हूँ। तो ये है राइस पाउडर या चावल का आटा और टोमेटो जूस या टमाटर का जूस। इन दोनों चीज़ों से ही होममेड फेस पैक बनेगा। फेस पैक के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मैं जल्दी से अपने फेस को क्लींजर से क्लीन करके आती हूँ। फेस को मैं वॉश करके आ गई हूँ। अब मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये फेस टॉवल है, इसे मैंने गर्म पानी में डिप किया और अपने फेस पर रख लिया 2 से 3 मिनट के लिए। इससे मेरे फेस पर जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और जब मैं फेस पैक लगाऊंगी तो वो अच्छे से मेरी स्किन में पेनिट्रेट होगा और मुझे उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो सीधा क्लींजर से क्लीन करके डायरेक्ट भी फेस पैक लगा सकते हैं। और अब मैं टमाटर के जूस को और चावल के पाउडर को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। और ये मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बनेगा। ये थिक होगा, इसका पेस्ट लिक्विडी नहीं होगा, क्योंकि जो चावल का पाउडर है वो बिल्कुल बारीक नहीं है, वो मिक्सी में पीसने के बाद भी थोड़ा सा दानेदार रह जाता है। और देखिए मैं इसको यहाँ ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चावल का पाउडर है उसको मिक्सी में अच्छे से पीसा गया था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बारीक नहीं पिसा, तो वो एप्लीकेशन नहीं हो पा रही थी ब्रश से। तो फिर मैंने उसको अपने हाथ से ही अप्लाई कर लिया, क्योंकि अगर ये लिक्विडी होता तो ब्रश इजीली इसको अप्लाई कर देता, लेकिन ये गिर रहा था बार बार, तो मैंने इसको फिर बाद में अपने हाथ से ही अप्लाई कर लिया। और ये देखिए, ये अपने देसी स्टाइल में हाथ से अप्लाई कर रही हूँ। इससे ये ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो गया था फेस पे। और आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो उसको आईज पर नहीं लगाना है और नेक पर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। फेस पैक अप्लाई कर चुकी हूँ और इसको 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने दूंगी। देखिए, आप जब भी कोई फेस पैक लगाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उस टाइम रिलैक्स मोड में हो, आप कोई काम ना करें। इनफैक्ट अगर आप लेट सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और जैसे जैसे फेस पैक ड्राई होता है हमारी स्किन भी उसके साथ टाइट होती है। तो फेस पैक लगाएं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। और जैसे जैसे फेस पैक ड्राई हो रहा था, स्किन टाइट हो रही थी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फेस को वॉश करने जाऊंगी और सर्कुलर मोशन में फेस को वॉश करूंगी। इससे मेरी स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाएगी। देखिए स्किन कितनी क्लीन लग रही है और जो मेरे एक्ने हैं उसकी रेडनेस भी बहुत कम हो गई है इंस्टेंटली, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक्ने के लिए ये फेस मास्क बहुत अच्छा है। अब मैं अपने फेस पर टोनर स्प्रे कर रही हूँ।
टोनर को ड्राई होने दें। अब मैं लगा रही हूँ अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है फेस पैक लगाने के बाद। मॉइस्चराइज़र को स्किन पर अप्लाई कीजिए और अपवर्ड मोशन में मसाज कीजिए। फेशियल मसाज भी बहुत अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। इससे हमारी स्किन सपल, सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाती है। और ये मैंने लगाया लिप बाम, ताकि मेरी लिप्स हाइड्रेटेड रहें। नाउ यू कैन सी दैट लाइट ग्लो। कोई मेकअप नहीं है, कोई हाइलाइटर नहीं है। तो देखा आपने, मैंने फेस वॉश कर लिया है, टोनर अप्लाई कर लिया है और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। कोई भी फेस पैक लगाने के बाद आपको टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करनी है और लिप्स को भी हाइड्रेट करना है। चलिए मैं इस फेस पैक के आपको फ़ायदे बताती हूँ। इस फेस पैक में जैसे कि आपको पता है 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, राइस पाउडर, चावल का आटा और टमाटर का रस या टोमेटो जूस। तो राइस पाउडर के मैं पहले आपको बताती हूँ फ़ायदे। ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन पे जो एजिंग के साइंस होते हैं उनको डिले करता है, रिंकल्स को रिमूव करता है, काफ़ी हद तक फाइन लाइंस को रिमूव करता है, हटा देता है। आपकी स्किन में जो एक्सेस ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, कि एक्ने को कंट्रोल करता है, क्योंकि मेरी स्किन भी एक्ने प्रॉन स्किन है। और ये फेस पैक जब भी मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अपनी स्किन पे जो एक्ने पे जो रेडनेस होती है वो इंस्टेंटली काफ़ी कम लगती है और मेरे एक्ने भी ठीक होने लगते हैं अगर मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ तो। चावल के आटे का फेस पैक हमें सन डैमेज और सन बर्न से भी बचाता है और हमारे स्किन टोन को इवन करता है। आपको बताती हूँ टोमेटो जूस के फ़ायदे जो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। जो टोमेटो होता है वो एक नेचुरल एस्ट्रिजेंट होता है, तो ये हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करता है। आपको पता है जो स्किन पे यहाँ पोर्स होते हैं उनको ये मिनिमाइज़ करता है और उनको काफ़ी हद तक ठीक भी कर देता है, क्योंकि जो हमारे पोर्स होते हैं उन्हीं में सारी डर्ट, पॉल्यूशन, बैक्टीरिया जाके जमा होते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। सेकंड है कि ये भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, एजिंग को डिले करता है। ये हमारी एक्ने को काफ़ी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये नेचुरल एस्ट्रिजेंट होता है, तो ये हमारे एक्ने को ठीक करता है, क्योंकि जो एक्ने होते हैं वो एस्ट्रिजेंट से बहुत कंट्रोल होते हैं। जो टोमेटो जूस होता है उसमें विटामिन ए, सी और के होता है और टोमेटो में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। सनबर्न या सन टैनिंग बहुत ज़्यादा है और आप इस फेस पैक को मिलाकर, यानी कि राइस पाउडर और टोमेटो को मिलाकर अपने फेस पे लगाएंगे तो इंस्टेंटली आपका सनबर्न ठीक होता है। आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं। वैसे तो ये ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए ही सूटेबल है। ड्राई स्किन आपकी है तो आप इसमें मलाई या कर्ड भी मिक्स करके लगा सकते हैं। चलिए अब प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप इस फेस पैक को लगाएं या किसी भी स्किन प्रोडक्ट को आप लगाते हैं तो आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। पैच टेस्ट कैसे करते हैं, आप वो थोड़ा सा प्रोडक्ट, जैसे कि ये फेस पैक ही अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले अपने कान के पीछे लगा के देख लीजिए, उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद 12 से 24 घंटे तक देखिए। आपको कोई रैशेज, रेडनेस या इचिंग हो रही है तो आप फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह इस फेस पैक को भी आप यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आप हैप्पीली इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। और मैं फिर बता रही हूँ, फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको फेस पर टोनर और मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये फेस पैक कैसा लगा जो मैंने आपको बताया, आप इसको पैच टेस्ट करने के बाद ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
कि इस फेस पैक को लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निखार आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।